और अभी हमने जीवर के देखा पढ़े पढ़े जग मोहा पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित आज्ञा मांगी राम को लेकर के राजा दशरथ के यहां से चली। सबसे पहले जब पहुंचे तो ताड़िका आई। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना। मारीच और सुबाहु आए हैं तो एक ही बाण में भगवान ने 7 समुद्र पार उतार दिया और बोले हैं कि निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनिझारी और आप रहे मटकी रख बारी। स्वयं भगवान रक्षा करने लगे। समय बीता, इधर आ जाइए जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्या अवस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। बुजुर्ग ध्यान देंगे, कहते हैं कि इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए। राजा महाराजा भले ही खूब बड़े हुए, हम और आप आज मकान बनवाते हैं तो कहीं पर कच्ची जमीन नहीं छोड़ते। अगर पैसे वाले हैं ना तो जमीन नहीं छोड़ेंगे, बोले सब ठीक करो, लीपना पोतना सब खत्म हो जाए। लेकिन विद्वान कहते हैं कि जब तक घर में गाय के गोबर से लेपन न हो तब तक वो घर शुद्ध नहीं होता। जिस यज्ञशाला में वो धनुष रखा था वहां स्वयं मैया सीता वहां लेपन करने के लिए पहुंची तो मैया ने एक हाथ से धनुष उठाओ, एक से लेपन करो और वहीं पे रख दियो। राजा जनक देखने पहुंचे और जब पहुंचे तो देखा कि धनुष के नीचे लेपन है। धनुष के नीचे लेपन है तो दासियों से पूछा आपने लेपन किया? बोले नहीं। रानी से पूछा आपने किया? बोले नहीं। वैदेही से पूछा, सीते से पूछा आपने किया? बोले हाँ। वो धनुष किसने उठाया? बोला मैंने। लेपन भी तुमने किया? अरे पिताजी जब लेपन मैं करूंगी धनुष कोई पड़ोसी उठाएगा, वो भी मैं नहीं उठाया। समझ गए कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। प्रण किया कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी ब्याई जाएगी। जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। ये पत्र हर जगह पहुंचे दादा, पत्र हर जगह पहुंचे लेकिन ये पत्र अवधपुरी में नहीं गया। अब शंका हुई, बोले ऐसी कौन सी बात जो अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई? तो विद्वान कहते हैं कि एक समय उस राजा जनक के दरबार में एक महात्मा आए। तो वो महात्मा
बैठ करके भजन कर रहे थे, कमंडल रखा हुआ था। एक पतिव्रता औरत अपने पति को पीठ पर बिठा के, जिसके कोढ़ था, उसे लेकर के निकली। और जब निकली तो वो जो कोढ़ था पति के, उसे भान नहीं रहा पत्नी को कि मैं किधर जाती हूँ। कमंडल बाबा जी का रखा था, उसमें पैर लग गया। अचानक पानी गिरा और वो पानी बाबा के शरीर पे पहुंच गया। नेत्र खुले। बड़ा क्रोधी महात्मा श्राप दे दिया कि तू पति के आसक्त है, जा, सुबह होते ही सूरज निकलते ही निकलते तेरे पति की मौत हो जाएगी। अरे भैया, पतिव्रताएं किसी किसी कम नहीं होती। उसने भी श्राप दिया कि अगर तुम सच्चे संत हो तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज की ताकत हो तो कल निकल के दिखा दे। अगर सूरज की ताकत हो तो कल निकल के दिखा दे। मैं कसम खाती हूं कि कल सूरज नहीं निकलेगा। बुजुर्गों, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 दिन हो गए, जनकपुरी में सूरज की छाया नहीं पड़ी। अब तो लोग बड़े परेशान, सोच रहे क्या करें। संत महात्मा विद्वान आए, क्या कोई उपाय हो सकता है? तो विद्वान बैठे थे संत, उन्होंने कहा कि अगर कोई पतिव्रता औरत इसके पति के ऊपर कच्चे घड़े से कच्चा धागा उसमें बांध के कुएं से पानी निकाल करके इसके पति के ऊपर डाल दे तो पति कोढ़ रहित हो जाएगा और सूरज निकल आएगा, मृत्यु नहीं होगी। अब तो भाई कहां ढूंढे, सबने अजमाया, काम नहीं हुआ। अंत में अवधपुरी में खबर पहुंची तो मैया कौशल्या बड़ी पतिव्रता थी, पति से आज्ञा मांगी, नाथ एक माँ बड़ी दुखी है, अगर हो सके तो मैं जाती हूँ, एक गागर भर के डाल दूं। अरे दशरथ बोले क्यों नहीं, जाओ, मेरी आज्ञा है। मैया श्रृंगार कर रही, लेकिन पास में खड़ी मेहतरानी सब सुन रही। मेहतरानी ने आज्ञा मांगी और जवाब दो, जिस राज्य की मेहतरानियां इतनी पतिव्रता हो वहां रानी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाती हूँ, आप यही रुको। महाराज मेहतरानी चली, वहां रोकने की जरूरत तो है ही नहीं, चली। जाकर के कच्चे घड़े से कच्चे धागे में बांध के वो घड़ा कुएं से पानी निकाला, उसके पति के ऊपर डाला, सूरज निकल आया, लेकिन पति की मौत नहीं हुई। जो नजारो जनक ने देखो, अरे भैया गजब है गो। मेहतर इतने पतिव्रता है अवधपुरी के। और एक बात याद रखना, अगर ये चिट्ठी मैंने अवधपुरी में भेज दी तो जहाँ के राजा तो छोड़ो, मेहतर इतना बड़ो काम कर सकते तो धनुष टोरबो उनके दाएं तक खेलो। हम अपनी बिटिया मेहतर के हाथ में ना दे सकते, इसलिए अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आज जब राजा जनक ने जगह बेजगह पत्र भिजवाए, एक पत्र विश्वामित्र के यहाँ पहुंचा तो विश्वामित्र जी ने वो चिट्ठी पढ़ी और स्वयंवर को देखने के लिए तैयार किया। स्वयंवर किसे कहते हैं? जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, स्वयंवर। जो अपने पति को स्वयं चुने वो ही होता है स्वयंवर। पहले के जमाने में शादियां होती थी, जैसे अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी, बड़े बड़े काम भये। लेकिन आज के जमाने में लड़का रूठ जा तो पटा पे बोले अगर जयमाला न डरवाई तो हम ब्याह नहीं करे। एक लड़का रूठ गो तो दद्दा बड़े मजाक की रहे, बोले लला अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला परी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला परी। अब तुम ऐसो करो जो गाड़ी को पहिया रोज जुटोते हो तुम्हें जयमाला पर जाए। अब कोई अच्छो सो काम तो करो तब तो जयमाला डरवाए। बुजुर्गों से पूछो, शादियां जो 80-80 साल के बैठे हैं,
शादियां पहले होती थी तो 5-5 साल बाद विदाई होती थी, ये मैंने आप लोगों से ही सुना है। लेकिन अब कहूँ चौथे दिन आप बहू घर में ना आ पाए तो लला फांसी लगाई बच्चे आए रही ना आ रही ना आवे, हम मरे जात, मजबूरी है। और पहले के जमाने में बारातें जाती थी दादा तो महीनों तक रुकती थी, 2-4 दिन रुकती थी, 10 दिन रुकती थी, लेकिन अब 2 घंटे रुकने लगी। एक दिन तो रुकती थी लेकिन अब 2 घंटा ऐसी रुकती है। व्यवस्था इतनी बची बारात की, ठाणे ठाणे खाओ और निकल लो, बैठी हुई व्यवस्था नहीं।